गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 7 हिस्ट्री का स्टार्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। कॉजेस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हम कल पढ़ रहे थे। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे द रीज़न फॉर फेलियर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, कि हमारा जो क्या क्या कारण थे जिससे फ्रीडम स्ट्रगल फेल हुआ। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो एकता और ऑर्गेनाइजेशन में कमी थी। इन लोगों हमारे जो आपस में लोग थे वो एकत्रित नहीं थे, यूनिटी नहीं थी उनमें आपस में। द चीफ कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट वॉर, जो हमारा फर्स्ट वॉर था वो फेल इसलिए हुआ था, वॉज लेक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइज इफर्ट। जैसे हम सही तरीके से अगर कोई चीज़ प्लान नहीं करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होती, सेम इधर भी वैसे ही हुआ। यूनिटी और ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से नहीं कर पाए, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वॉर था वो फेल हो गया। नाइदर वॉज अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर द रिवॉल्ट नॉर एनी कॉन्क्रीट प्रोग्राम। ना ही हमने प्रॉपर तरीके से प्लान करा था ब्रिटिश के लिए, ना ही कोई प्रोग्राम हमने प्लान करा था कि हम उनको किस तरीके से हरा सकते हैं। इसके लिए इस चक्कर में क्या हुआ कि फेल हो गया हमारा फर्स्ट वॉर। लेक ऑफ लीडरशिप की मतलब जैसे एक क्या होता है कि लीडरशिप अगर कहीं होती है, जैसे अगर आपके ग्रुप में अगर आप कोई लीडर होगा और आप उससे रिलेटेड वो मतलब लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर, आप उसके साथ काम करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो वो प्लान क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। वैसे यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर में लीडरशिप की कमी थी। वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ फेलियर वॉज लेक ऑफ पावरफुल लीडरशिप so as to capable of strategies. Due to the lack of the single capable leadership, this revolt did not success. तो क्या हुआ कि क्या हुआ, लेक ऑफ सिंगल कैपेबल लीडरशिप। एक के कारण एक अगर कोई चीज़ अच्छी कर रहा है तो उसके साथ यूनिटी बनानी चाहिए, बट क्या हुआ, यूनिटी तो बनी नहीं और लीडरशिप को भी किसी ने फॉलो नहीं करा, तो इस वजह से हमारा फेल हो गया फर्स्ट स्ट्रगल। Traditional and outdated weapons. Indian soldier had to use traditional weapons, sword, bow and arrow. हम लोग क्या यूज़ करते थे, ये ब्रिटिश लोग क्या है पिस्तौल वगैरह ये इन सब का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करते थे, एरोस वगैरह यूज़ करते थे, वीपन्स में स्वॉर्ड यूज़ करते थे। इस वजह से क्या होता था, अनलाइक द ब्रिटिश सोल्जर हु हैड मॉडर्न, वो क्या थे, मॉडर्न थे, तो हमारे जो वेपन्स थे उनके आगे ओल्ड थे। तो क्या हुआ कि वो मॉडर्न वेपन्स के कारण भी वो जीत गए। फ्यूचर फीचर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑन वन साइड देयर वाज सामनाथ ऑफ अवध, रुहेलखंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु चैलेंज ब्रिटिश फोर्सेज। ऑन अदर साइड देयर रूलर ऑफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद हु सपोर्टेड ब्रिटिश रूलर। एज अ रिजल्ट, तो देखो सामनाथ जो अवध में रहते थे वो ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश के साथ उन्होंने साथ दिया, पटियाला के, ग्वालियर के, हैदराबाद हु सपोर्टेड ब्रिटिश रूलर, वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे और इंडियन को सपोर्ट नहीं करते थे। इस वजह से भी हम इंडियन के फर्स्ट वॉर में फेल हो गए थे। Unawareness of Bahadur Shah II. Despite the soldier declaring Bahadur Shah II as their leader, this revolt was much a surprise to him. It was to British. Despite the soldier declaring Bahadur Shah Zafar ने बहादुर शाह जफ़र सेकंड ने, लीडर ने क्या करा था, डिसाइड करा था कि हमारा सेकंड सरप्राइज़ दिया था, वॉज मच सरप्राइज टू हिम, इट वॉज टू ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। दैट्स वाई इवेंचुअली अरेस्टेड बाय लेफ्टिनेंट हुडसन एंड वॉज टू सेंड टू रंगून इन बुरम। और उनको क्या करा था, ये बहादुर शाह जफ़र अनअवेयर थे, मतलब जागरूक नहीं थे, उनको पता नहीं था वॉर के बारे में, और वो जब उनको पता चला तो एकदम से सरप्राइज हो गए और फिर बाद में उनको कहाँ भेजा गया, रंगून, जो कि बुरमा में है। प्रीमेचर आउटब्रेक्स एंड लेक ऑफ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की वजह से जब भी हम कोई ग्रुप में वर्क करते हैं तो कम्युनिकेशन होना बहुत नेसेसरी है।
बट यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई। आपस में सब लोग जुटे तो यूनिटी तो बना मतलब यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी वैसे, पर जितने भी लोग ग्रुप में काम कर रहे थे उनकी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो वो अच्छी ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो इनका जो लीडरशिप हो गई वो फेल हो गई एंड दैट कॉज अ ब्लो टू द रिवॉल्ट। तो क्या हुआ, इससे हमारा वॉर में प्रॉब्लम आई। Localized revolt. Since the revolt was based on the local issues, Indian masses did not participate in it. Only those rulers whose interests were affected play in part it. मतलब इसमें क्या हो रहा था कि वही कुछ लोग इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते थे, लड़ाई में वही लोग पढ़ना चाहते थे जिनको फ़र्क पड़ता था, अफेक्ट होता था, तो इस वजह से हमारी यूनिटी नहीं थी, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे थे। नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जो सारी भाषा, मतलब किसी को क्या भाषा आती थी, किसी को हिंदी आती थी, किसी को मद्रासी गुजराती, इन सब के कारण क्या हो रहा था, एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जो इंडियन में आपस में बात करें। जैसे अभी इंडिया की कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, वो सबको समझ में आ जाती है, बट उस वक्त नहीं थी, तो इस वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई। अब क्या है, ये नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्ट्रगल है इम्पोर्टेंस, वो हमारे काम का नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रीडम फाइटर कौन कौन थे, जैसे बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बेगम हज़रत, ये हम नाना साहब, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग, मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, तो आप लोग कम से कम एक एक टॉपिक रोज़ समझेंगे तो भी अब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू क्लास।